हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट ट्रू और फॉल्स लिखना है। इसमें हमें बताना है स्टेटमेंट जो हमारी है वो ट्रू और फॉल्स है। तो बाइल डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बाइल जो है हमारे पास, उसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में बात हो रही है बाइल जूसेस की। बाइल जूसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो बाइल जूसेस जो हैं यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये होते क्या हैं। तो बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूसेस। बाइल क्या है हमारे पास, बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये हमारे। एंड डाइजेस्टिव जूसेस तो हैं स्क्रीटेड बाय द लीवर, स्क्रीटेड बाय द लीवर। तो लीवर क्या करता है, बाइल को स्क्रीट करता है और ये आपका जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। देन हम इसमें बात करते हैं कि आपका क्या है, ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रेजेंट होती है। ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। तो यहाँ पे कोई भी क्या होती है, कोई भी एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम कहते हैं वो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। स्टिल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ, इसमें आपका क्या करते हैं, जो आपका जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। डाइजेशन ऑफ फैट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बाइल जूसेस के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो नहीं प्रेजेंट होती हैं। बाइल जो आपका जो बाइल जो जूस है, बाइल जूसेस कंटेन्स बाइल सॉल्ट। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये आपके क्या करते हैं, और बाइल सॉल्ट्स आपके क्या हुए, सच एज बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन इसके पास प्रेजेंट होता है, बिलीवर्डिन। तो ये आपके इसके पास बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, दे ब्रेक डाउन जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। लार्ज फैट जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, ग्लोब्यूल्स उनको ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। अब जब ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे उसके बाद एंजाइम्स जो हैं उस पर एक्ट करेंगी सो दैट पेनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जैसे आपकी लाइपेज है, पेनक्रियाटिक एंजाइम लाइक लाइपेज की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करती है, उस पे वो आपका कैन इजीली एक्ट ऑन देम। अब एक्ट ऑन देम उस पे उनको ब्रेक तो अगर वो लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको ब्रेक करते हैं स्मॉलर वन में और फिर एंजाइम्स उसको और ज़्यादा अच्छे से उसको ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं, एक्ट ऑन। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अब ये प्रोसेस तो होगी यहाँ पे इमल्सिफिकेशन, जब आपके जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये आपके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में आते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बाइल्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, फिर भी वो आपका क्या है, एक मीडियम है आपकी, ये इंपॉर्टेंट इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट्स की ब्रेक डाउन
करते हैं और ये एंजाइम कौन सी वर्क करती है उसके ऊपर लाइपेज करती है। तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ये आपकी ट्रू है, क्योंकि वाइल के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करती हूँ तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि इसमें ट्रू, ये आपकी बात स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बाइल के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।